हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं हेक्सा फ्रेम में बताया था कि मैं अगला वीडियो हेक्सा ब्लेड पे लेके आऊँगा। तो आइए हेक्सा ब्लेड के बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या होता है हेक्सा ब्लेड। तो ये आपको दिख रहा है हेक्सा ब्लेड है। ये एक कटिंग टूल्स है, हेक्सा फ्रेम में होल्ड करके इससे कटिंग किया जाता है। जैसा कि हेक्सा फ्रेम आपको ये दिखा रहे हैं, आपको ये हेक्सा फ्रेम है। तो फ्रेम के साथ क्या है, विथ ब्लेड लगा हुआ है। तो हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड बोला जा सकता है इसको। ये आपका विंग नट हुआ, ये आपका फ्रेम है, ये हैंडल है। हैंडल में जो है फिक्स ब्लेड होल्डर ये है आपका। ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर का लाएगा, क्योंकि ये विंग नट को अगर हम लूज करते हैं तो ये आपका खुलता है और ये टाइट करेंगे तो ये आपका टाइट होता है। तो इसमें इसी में पिन होल्डर जो रहता है, इसी में होल्ड करके आपको ब्लेड को इस्तेमाल करना है हेक्सा फ्रेम में। ठीक है, तो आइए आज हेक्सा ब्लेड का जो टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। तो हेक्सा ब्लेड आपको यहाँ दिख रहा है। इसका जो पार्ट्स नेम अभी आपको बता देते हैं क्या क्या होता है। ये पिन होल बोला जा सकता है इसको, पिन होल। ये आपका दो पिन के जो बीच में आपका लाइन दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर लाइन। ये साइड एज बोल सकते हैं इसको, साइड एज, किनारा मतलब साइड का किनारा। साइड एज। और ये दो होल जो रहता है, पिन होल रहता है, जिसमें कि हेक्सा फ्रेम का दोनों फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल होल्डर का पिन और फिक्स्ड होल्डर का पिन जो इसमें घुसता है, इन दोनों के पिन होल के सेंटर से, यहाँ का सेंटर पिन होल का और ये सेंटर, ये दोनों के पिन के बीच के सेंटर से जो आपका ये लाइन दिया हुआ है, इसी को हम बोलेंगे ब्लेड का, क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे, साइज बोलेंगे। ठीक है, ये जो आपको होल दिख रहा है और इधर एक होल दिख रहा है, तो ये दोनों के होल के सेंटर से जो इसका लंबाई होगा वही इस ब्लेड का लंबाई होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ब्लेड। लेंथ ऑफ ब्लेड ये हो गया। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसका पार्ट्स में यही है। साइड एज है, ये किनारा कहलाएगा साइड एज। हाँ, इसको पीच बोलते हैं। ये वाले टीथ जो कटे हुए हैं तो टीथ बोलेंगे, टीथ बोलते हैं। ये एक साइड में साइड एज कहलाएगा, एक साइड क्या है, टीथ कटा हुआ है, टीथ कहला रहा है आपका। दोनों तरफ जो छेद किया हुआ है उसको पिन होल बोलते हैं। दोनों छेद के बीच से अगर एक उसका इसका लंबाई नापा जाए तो दोनों होल के सेंटर से जो लेंथ होगा वही इस ब्लेड का लेंथ कहलाएगा। ये क्या चीज का बना हुआ रहता है, मटेरियल अगर पूछा जाए तो ये कटिंग टूल्स है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील का बनता है, एलॉय स्टील का भी बनता है। ये तो तीन मटेरियल इसमें यूज होता है। अगर हम टाइप्स ऑफ ब्लेड बोलेंगे तो ब्लेड कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। एक ऑल हार्ड, मतलब हर जगह हार्ड रहेगा, मतलब ये होल को छोड़ के, उसके बाद बाकी बात हार्ड रहता है। एक ऑल फ्लेक्सिबल होता है, जो हर तरफ से हर जगह से फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो आइए कुछ उसको टॉपिक बाय टॉपिक हम यहाँ पे
बताना चाह रहे हैं कि क्या है ब्लेड। तो ब्लेड का उपयोग अगर हम बोले तो उसका उपयोग क्या होगा, ये एक कटिंग टूल्स है में आता है। तो ये क्या करता है, कोई भी मेटल को काटने का काम करता है। तो यहाँ यूज में हम यहाँ पे पहला पॉइंट मेरा यही है कि यूज क्या है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कोई भी सीट या मेटल को क्या करता है, कटिंग करता है, कटिंग करता है। ठीक है। इसका लेंथ के बारे में हम, अगला पॉइंट है लेंथ। तो लेंथ के बारे में हम बताए आपको कि दोनों होल के सेंटर से लेके सेंटर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, इस ब्लेड का लेंथ बोलेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम बता सकते हैं कि ब्लेड की लंबाई दोनों पिन होल के बीच की दूरी, ब्लेड की लंबाई यहाँ पे मत लिखिए, दोनों पिन होल के बीच की दूरी को ब्लेड की लंबाई कहते हैं, ब्लेड की लंबाई कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ टीथ आप देखिएगा, इसका जो दांत होता है ये भी आकार का होता है। ठीक है। ये इधर से भी मानिए या इधर से भी मानिए या फिर इधर से भी मानिए। तो टाइप्स ऑफ टीथ में क्या हो जाएगा, ये भी आकृति का होता है। ठीक है। अगला क्या है, अगला आपका जाके साइज ऑफ ब्लेड। तो ब्लेड का जो साइज होता है, सॉरी लेंथ, साइज ऑफ ब्लेड, इसका जो साइज, ठीक है, हाँ लेंथ में तो यही हो जाएगा। इसका जो साइज होगा ये जनरली 250 से 300 mm तक का लंबाई में आपको मिलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं 250 mm से 300 mm इसका साइज में आता है। अगला है मटेरियल। मटेरियल आपको हम बताए कि मटेरियल क्या है, हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील। तो ये 3 मटेरियल से बना हुआ रहता है। ठीक है। ये जो ब्लेड है आपका, ये 3 मटेरियल का बना हुआ है, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील। तो हम लिख सकते हैं हाई कार्बन स्टील, हाई HCS, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील। ठीक है। अब देखिए ब्लेड की हार्डनेस जो कहलाता है, ब्लेड की हार्डनेस अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है तो कुछ तो उसका गुण होगा ना ब्लेड का। ठीक है। किस ब्लेड से हमको क्या काटना है वो उसका हार्डनेस पे डिपेंड करता है, ब्लेड का हार्डनेस। ठीक है। तो HRC रहता है आपका, हाई कार्बन स्टील में 59 से 62 HRC रहता है, हाई स्पीड स्टील में 61 से 65 HRC रहता है और एलॉय स्टील में 62 से 65 HRC रहता है। ठीक है। तो ये HRC से ही इंडिकेट होता है कि वो कितना हार्ड है, ब्लेड मेरा कितना हार्ड है। ठीक है। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड। स्पेसिफिकेशन अगर हम करते हैं ब्लेड का, तो ब्लेड को क्या देख के हम स्पेसिफाई करेंगे कि हाँ ये जो है मतलब ये वर्क के लिए हम इसको चुनते हैं,
कौन सा चीज़ को काटने के लिए कौन सा ब्लेड चाहिए हमको। तो स्पेसिफिकेशन या क्लासिफिकेशन हम वर्गीकृत कैसे करेंगे। एक तो है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, तीसरा है मोटाई और चौथा है पिच। ये 4 चीज को देखते हुए हम इसका स्पेसिफिकेशन ब्लेड का करते हैं। तो पहला लंबाई में हम बता दे रहे हैं आपको कि आपको पहले भी बताया कि 250 mm से 300 mm तक आपका ब्लेड की लंबाई होती है। इसका जो चौड़ाई है, ये जो इसका सरफेस का जो चौड़ाई होगा वो 13 से 16 mm तक होता है। ठीक है, ब्लेड का जो चौड़ाई होगा वो 13 mm से 16 mm तक होता है। ठीक है, अब इसका जो थिकनेस है, मोटाई का बात कर रहा है, ये जो मोटाई होगा, इसका जो ब्लेड का जो मोटाई होगा वो कितना होगा। तो वो मोटाई होगा 0.63 mm से 0.18 mm तक। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बनता है ब्लेड संबंधित, हेक्सा ब्लेड संबंधित अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है तो ये सब भी आ सकता है। ये आता ही है कि चौड़ाई कितना होगा। ठीक है, ये कॉमा है, मोटाई कितना होगा। अब पीच का बात जो बोल रहा है, तो पीच मतलब क्या होता है। पीच मतलब यहाँ हम दिखा भी रहे हैं, ब्लेड की पीच, 2 दांतों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, पीच बोलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक इंच में टाइप्स ऑफ ब्लेड अगर देखिएगा आपका जाके ग्रेड के अनुसार, तो इंच बाय इंच पीच की संख्या जो है, पीच की दूरी घट रहा है, या फिर आपका ये जो इस तरह करके जो ग्रेड बन रहा है, ये जो ग्रेड बनता है, तो इंच में, प्रत्येक इंच में अगर ये संख्या कम हो रहा है, ठीक है, तो फाइन है, और कम है तो सुपर फाइन है। थोड़ा सा मतलब नहीं है कि ज्यादा घना रहता है। यहाँ पे हम दिखा भी रहे हैं कि कोड आपको आगे चल के ग्रेड के अनुसार हम बताएंगे। तो पीच आपको अभी हम पढ़ा रहे थे, तो पीच क्या होता है, 2 दांत के बीच की दूरी को पीच बोलते हैं। तो पीच का जो आपका रहता है, इसमें क्या रहता है कि तरह का रहता है। 4 में आएगा 0.8 mm। ठीक है, इसका जो लेंथ है, पीच का जो लेंथ है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो लंबाई होगा पीच का, ये 2 दांतों के बीच की जो दूरी होगी, उसका लेंथ का बात कर रहे हैं। लेंथ ही घटता बढ़ता है, लेंथ घटेगा बढ़ेगा तब ना उसका जो है ग्रेड जो है ज्यादा आएगा, प्रत्येक इंच में ज्यादा जो है दांत आएगा। ठीक है, तो लेंथ को हम घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, घटता बढ़ता बढ़ाना नहीं है, वो अपने आप जो है 1.4, ठीक है, mm में। एक पहले 1 mm का भी रहता है, सॉरी, 1 mm, 1.4 mm और 1.8 mm। तो 4 जो है 4 आपका लेंथ में आपको पीच दिख रहा है, लंबाई में। एक 0.8 mm लंबाई में पीच मिलेगा, एक पीच मिलेगा 1 mm लंबाई में मिलेगा। ये जो इसका डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका ये वाला, ये 0.8 mm मिल सकता है, 0.8 mm। एक mm वाला भी पीच मिलेगा आपको, 1.4 mm वाला भी पीच मिलेगा, 1.8 mm तक का पीच मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा मतलब प्रत्येक इंच में आपका कम पीच मिलेगा, इसमें थोड़ा सा अधिक, इसमें थोड़ा और कम, इसमें पूरा कम मिलेगा, तो ये ज्यादा घना रहेगा। ठीक है,
कुछ समझ में आ रहा है? ब्लेड की पिच है। तो पिच क्या हुआ, सबसे बड़ा बात, पहली बात है कि पिच किसे कहते हैं। पिच अगर बोलेंगे कि दो दांतों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। तो पिच याद रखिएगा, पिच किसे कहते हैं कि दो दांतों के बीच की दूरी को हम पिच बोलते हैं। अब ग्रेड, तो ग्रेड के अनुसार जो है आपका 4 तरह का ब्लेड होता है। आपका कोर्स ब्लेड, कोर्स ब्लेड हम यहाँ पहले लिखे हुए हैं कि कोर्स ब्लेड क्या होता है। कोर्स ब्लेड में देखिएगा ये वाला में आएगा 1.8। मेन बात क्या है ना कि कोर्स ब्लेड मोटी और सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सॉफ्ट मेटल का कटिंग करना है तो कुछ ज़्यादा फाइन तो हमको चाहिए नहीं, ज़्यादा घना वाला जो है हमको टीथ चाहिए नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दूरी रहे, उस पीच की दूरी थोड़ा ज़्यादा रहे। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक इंच में आपका जाके 14 दांत कटा होता है। 14 दांत कटा होता है, दांत टीथ 14 टीथ कटा होता है। ठीक है, अब 14 टीथ कटा होता है तो प्रत्येक इंच का बात बोल रहा है ना, पर इंच बोल रहा है। तो 1 इंच में कितना होता है? 1 इंच बराबर क्या हो जाएगा? 24.5 mm। ठीक है, 24.5 mm। तो 14 है यहाँ पर, तो भागा कर दिए 14, काटेंगे 14 एकम 14 यानी कि 14 एकम 14 0.8 क्या आएगा? mm आएगा। ये जो पिच, ये क्या निकला? ये पिच निकला। 1.8 क्या हुआ? पिच निकला। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 1.8 mm पिच। अब पिच तो आप जान ही रहे हैं कि दो दांत के बीच का दूरी निकाले हम, दो दांतों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो पिच ही निकाले ना, तो 14 दांत कटा हुआ पर इंच। ठीक है, इसमें क्या है? 18 दांत कटा रहता है, 18 टीथ कटा हुआ रहेगा। किसमें? मीडियम में, मीडियम ब्लेड। ब्लेड ग्रेड के अनुसार अब सबसे बड़ा बात है, ग्रेड का मतलब क्या हुआ ना, ये जो इस तरह करके जो इस तरह ये जो नुकीला टाइप का निकला हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। तो ब्लेड का जो ग्रेड है, तो ग्रेड के अनुसार हम 4 तरह का ब्लेड के बारे में बात कर रहे हैं। कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड, फाइन ब्लेड और वेरी फाइन ब्लेड। मतलब कि उसके दांतों के अनुसार, ग्रेड का मतलब ये आप समझ लीजिए, दांतों के अनुसार 4 तरह का ब्लेड है। ठीक है, कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड, फाइन ब्लेड और सुपर फाइन ब्लेड। मतलब बहुत, मतलब पूरा घना रहेगा, उसका जो दांत रहेगा वो पूरा घना रहता है। तो हम प्रत्येक इंच का बात कर रहे हैं। 18 हो गया, 24 हो गया, 24 इंच और ये 32 इंच। प्रत्येक 32 टीथ पर इंच, पर इंच प्रत्येक इंच। ठीक है, तो उस तरह से डिवाइड करके आप देखिएगा तो 1.4 आएगा ये वाला, 1.4 mm, फिर 1 mm आएगा, फिर 0.8 mm आएगा। तो ये कोर्स ब्लेड जो है मोटी और सॉफ्ट मेटल के लिए जो है ज्यादा दो डिस्टेंस वाला दांत चलेगा, ब्लेड वाला। मीडियम में माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन काटने के लिए मीडियम ब्लेड का इस्तेमाल होता है। फाइन ब्लेड मतलब मीडियम कार्बन स्टील को काटने के लिए। और वेरी फाइन में हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, आपका जो भी उस तरह का मेटल है, या एलॉय स्टील या थिन गेज, ठीक है, उस तरह का सीट या पाइप काटने के लिए क्या होगा? वेरी फाइन।
पाइप वगैरह काटने के लिए जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा मतलब कि उसका जो है संघनन बहुत ज़्यादा है, उस तरह का सीट को काटने के लिए क्या करेंगे, वेरी फाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें प्रत्येक इंच में 32, 24, 18 और 14, ये हम एक्चुअली में ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि कोर्स ब्लेड में कितने टीथ पर इंच कटे होते हैं, ये याद रखना है आपको। ये वाला 14, 18, 24 और 32, मतलब अगर पूछ दे कि कोर्स ब्लेड में प्रत्येक इंच में कितने दांत कटे होते हैं, तो 14 दांते कटे होते हैं। मीडियम ब्लेड में कितने दांत कटे होते हैं, 18 कटे होते हैं। फाइन ब्लेड में कितने दांत कटे होते हैं, तो 24 दांत कटे होते हैं। तो जब तक आप जानिएगा नहीं, अरे फाइन ब्लेड तो सर पढ़ा ही नहीं, सर पढ़ा दिए कि दो तरह का ब्लेड होता है, एक जो है ऑल फ्लेक्सिबल और एक ऑल हार्ड। तो ये जो ब्लेड का बात बोल रहा है, ये ग्रेड के अनुसार का बात बोल रहा है। ग्रेड के अनुसार 4 तरह का ब्लेड है, कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड, फाइन ब्लेड और वेरी फाइन ब्लेड। तो ये बताने का हमको यही मकसद है कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि वेरी फाइन में 32, फाइन में 24, मीडियम ब्लेड में आपका 18 और कोर्स ब्लेड में 14 इंच पर दांत कटे होते हैं, 14 टीथ प्रत्येक इंच में कटे होते हैं, ठीक है। तो ये है। और ब्लेड, टाइप्स ऑफ ब्लेड अगर बोला जाए तो 2 तरह का होता है। तो आप अभी तक आप क्या समझ में आया आपको कि यूज हम बता रहे हैं कि सीट मेटल, चदरा वगैरह को काटने या मेटल को कटिंग करने के लिए होता है। लेंथ जो है, इसका लेंथ हम बता दे रहे हैं कि दोनों तरफ जो पिन होल है उसके जो सेंटर से जो उसका लंबाई होगा वही ब्लेड का लंबाई होगा। आपका टाइप्स ऑफ टीथ में भी आकृति का बनता है, इसलिए भी आकृति का होता है। साइज ऑफ ब्लेड का साइज हम बता दे रहे थे कि 250 से 300 mm में मिलता है। मटेरियल में हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और एलॉय स्टील का मिलता है। हार्डनेस जो है, हाई स्पीड स्टील का 59 से 62 HRC होता है, हाई स्पीड स्टील का 61 से 65 होता है और एलॉय स्टील का 62 से 65 होता है HRC। ये ब्लेड की हार्डनेस का जहां सवाल आएगा वहां पर ये याद रखने योग्य बात है। स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्लेड में किस तरह से स्पेसिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन, लंबाई के आधार, चौड़ाई, मोटाई और पिच। तो लंबाई में आपको पता चल रहा है, पहले भी बताया कि 250 से 300। चौड़ाई इसका जो है, ब्लेड की चौड़ाई, ये जो चीज है ना, ये ज्यादा पूछ रहा है, ब्लेड की चौड़ाई और मोटाई। तो ये याद रखिएगा, 13 से 16 mm चौड़ा रहता है ब्लेड। आपका मोटाई जो है 0.63 mm से 0.8 mm तक उसका मोटाई, थिकनेस होता है। 1 mm भी नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक है। उसका पिच क्या है, पिच में 4 तरह का जो है आपका मिलेगा, 0.8, 1 mm, 1.4 mm, 1.8 mm पिच। और ग्रेड के अनुसार, आपका ग्रेड के अनुसार 4 तरह का ब्लेड है, ठीक है। एक कोर्स ब्लेड है, मीडियम ब्लेड है, फाइन ब्लेड है और वेरी फाइन ब्लेड है। और यहां से ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि कोर्स ब्लेड में प्रत्येक इंच में कितने दांत होंगे, 12 दे देगा, 14 दे देगा, 16 दे देगा, 18 देगा। आपको याद रखना होगा कि कोर्स ब्लेड में 14 दांत प्रत्येक इंच में कटे होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कोर्स बनता ही है कि कोर्स ब्लेड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो मोटी और सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए कोर्स ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना यही है कि रफ टाइप का ब्लेड होगा, ये और अच्छा ब्लेड होगा, ये अच्छा, इससे अच्छा ये ब्लेड होगा, और इससे भी अच्छा का कोई बात नहीं है, अच्छा तो सारा है, लेकिन ये जो घना, इसका जो दांत का संख्या होगा, ये यहां से बढ़ते जाएगा, 14, 18, 24, 32 इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा। तो आप सीक्वेंस याद रखिए कि कोर्स ब्लेड, मीडियम ब्लेड, फाइन ब्लेड और वेरी फाइन ब्लेड, यानी कि 14, 18, 24, 32 याद रखना है आपके बाद, उसके बाद जो है दिक्कत नहीं है। तो आई होप ब्लेड के बारे में आपको जानकारी मिल गया।
और वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक नहीं आता है तो हम लोगों को लगता है कि क्या लड़का देख रहा है कि नहीं देख रहा है। और थोड़ा सा व्यू को इसको बढ़ाइए। आपको जो है व्यूअर आपका जो है ज़्यादा होना चाहिए, तब थोड़ा हम लोग को भी मोटिवेट हम लोग भी होते हैं कि नहीं चलिए ठीक है, मेहनत किए तो लड़के लोग देखे। इससे संबंधित और क्या और अच्छा कर सकते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं तो अच्छा बात है। तो यही है इसका जो है पार्ट्स नेम, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। पिन होल था, दो पिनों के बीच की जो दूरी होती है उसी को फाइल का लेंथ कहते हैं। एक बीच में सेंटर लाइन, ड्राइंग में जब बनाइएगा तब सेंटर लाइन दिखता है, ऐसे सेंटर लाइन कहते हैं इसको। इसको साइड एज यानी कि किनारा बोलते हैं। एज मतलब किनारा, मतलब साइड का किनारा है। और ये टीथ है आपको जो दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब अगला चीजल लेके आते हैं। चीजल लेके जो है कटिंग टूल्स है, अगला टॉपिक जो है चीजल होगा। धन्यवाद।